स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5th। चेक वेदर 6 की पावर जो आपकी n है कैन एंड विथ द डिजिट 0, किससे एंड हो? 0 से। तो आपको चेक करना है कि जो पावर आपको गिवन है, ये 6 की पावर जो n आपको गिवन है, किससे एंड होना चाहिए? 0 से। फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर n, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी ऐसा एक नेचुरल नंबर लेना है जब 6 की पावर n किससे एंड हो जाए? 0 से एंड हो जाए। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें और इसके लिए क्या बेसिक चाहिएगा हमको। तो हम पहले कुछ इसका एक बेसिक टर्म है जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थ्योरी टाइप क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम आपको 10th बोर्ड में पेपर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे। बस एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट अगर वो समझ में आ जाता है आपको, तो ऐसा कोई सा भी नंबर या ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू पावर है, तो आप उसको इजीली बस उसी मेथड से सॉल्व करना। मैं आपको यूनिक मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको स्टूडेंट क्या गिवन है? 6 की पावर क्या है? n गिवन है। ये किससे एंड होना चाहिए? 0 से एंड होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो 0 से एंड होना मतलब क्या? ऐसा नंबर जो किससे एंड हो सके? 0 से एंड हो सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? उसके लिए हमें चाहिए, देखते हैं, जैसे हम 10, हमको एक नंबर क्या गिवन है? जैसे हमने देखा 10, 10 किससे एंड हो रहा है? 0 से एंड हो रहा है। ठीक है, 100 हो सकता है, 100 भी किससे एंड होगा स्टूडेंट? 0 से एंड हो सकता है। ठीक है, 20 हो सकता है आपका, 20 भी किससे एंड हो रहा है? 0 से एंड हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसे नंबर जो 0 से एंड होते हैं, तो उनका रूल क्या है पहले हम वो चेक कर लेते हैं। जैसे 10 है हमारा, 10 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर आते हैं 2 से 5 आएगा, 5 से आपका क्या आ जाएगा? 1। अब अगर हम 100 के फैक्टर करते हैं तो 100 का आएगा 50 आ जाएगा स्टूडेंट, 50 के बाद आ जाएगा आपका 25, 25 के बाद आ जाएगा आपका 5। तो ऐसे इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब 20 के अगर हम देख लेते हैं तो 20 के भी क्या होंगे? 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर जो किससे एंड हो रहे हैं? 0 से एंड हो रहे हैं, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 100 हो, 30 हो, कुछ भी नंबर हो, जो 0 से एंड हो रहे हैं। किससे एंड हो रहे हैं? 0 से। तो उनका अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो प्राइम फैक्टर में हमको दो ऐसे नंबर है जो हमेशा मिल ही रहे हैं। क्या नंबर है? एक तो 2 है और एक 5 है। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट इसका, कि जब हम इसके फैक्टर कर रहे हैं तो 2 और 5 हमको मिला। 100 के फैक्टर किए तो भी हमको 2 और 5 मिल रहा है। जब हमने 20 के फैक्टर किए तो भी हमको क्या मिल रहा है? 2 और 5। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ऐसा नंबर जो 0 से एंड होगा हमेशा उसका फैक्टर क्या होगा? या तो 2 और 5, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये दोनों नंबर अगर उसके फैक्टर में आ रहे हैं, इसका मतलब आपका वो किससे एंड हो सकता है? 0 से एंड हो सकता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दोनों नंबर अगर उसके प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो 0 से एंड होगा। दोनों में से एक भी नंबर अगर मिसिंग है तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, दोनों नंबर 2 एंड 5 अगर दोनों नंबर आ रहे हैं प्रोडक्ट में तो वो हमेशा किससे एंड होगा? 0 से एंड होगा। और दोनों में से एक भी नंबर मिसिंग है तो वो किससे एंड नहीं होगा? 0 से एंड नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको क्या गिवन है? 6 की पावर n है। तो हम 6 की पावर जो n है इसको चेक कर लेते हैं। तो 6 जो होता है इसके फैक्टर होंगे 2 से 3 आ जाएगा, 3 तो 1 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसकी पावर तो n ही है। तो स्टूडेंट हमने 6 के क्या किए? फैक्टर किए। फैक्टर करने पर हमने देखा कि इसके फैक्टर में एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है? 3। क्या स्टूडेंट 2 तो आ रहा है क्लियर, लेकिन क्या 5 आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है ना। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको जस्ट बताया है कि दोनों आना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों। तो यहाँ पर क्या है? 5 जो है मिसिंग है। तो क्या कभी भी ये एंड हो सकता है क्या 0 से? तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो अब इसकी थ्योरी हम लिखेंगे। थ्योरी क्या लिखेंगे? ऐसा लिख देंगे, द फैक्टर ऑफ 6 raised to the power n is 2 into 3, here 5 is missing, therefore 6 की पावर n can never be end with 0। अब मैं इसको पूरी आपको थ्योरी लिखकर सिखा देता हूँ स्टूडेंट। तो हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं स्टूडेंट। क्या होगा इसकी थ्योरी? इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0, कोई भी नंबर डिजिट 0 से एंड होता है तो क्या रूल होता है? इट शुड बी डिविजिबल बाय 10
और मतलब आप चाहे तो यहीं तक भी लिख सकते हैं, और या फिर ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, या तो आप ये लाइन लिख लें या ये लाइन लिख लें, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। किससे डिविजिबल होना चाहिए? या तो 2 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए, बिकॉज एज 10 इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 10 इक्वल टू होता है 2 इंटू 5। दैट मीन्स 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 5। तो हमेशा आपने क्या लिखना है? हमेशा ये लाइन लिखना होगी, इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। या तो वो 10 से डिवाइड हो या किससे डिवाइड हो? 2 से डिवाइड हो, ठीक है, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 5। तो ऐसे ही 6 की पावर है ना, तो हम इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। then the prime factorization of 6 raised to the power n is equals to 2 into 3 to the power n। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? n। तो अब हम क्या लिखेंगे? it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 raised to the power n। that means 5 क्या है यहाँ पर? प्राइम फैक्टर में है ही नहीं। या फिर बोल सकते हैं it can be observed that 5 is missing from the prime factorization of 6 raised to the power n। ये भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? Therefore, 6 raised to the power cannot end with the digit 0 for any natural number n। कोई सा भी आप नेचुरल नंबर n रख दें, कभी भी वो 0 से एंड नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि उसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें 5 मिसिंग है। तो ये था हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो पहले मैं 2 मिनट आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, व्हाट इज कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कंपोजिट हैं तो कैसे हुए। क्लियर स्टूडेंट? तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट हम सबसे पहले जैसे हमने 2 लिया, ठीक है, तो 2 जो है हमारा, ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं हम। तो 2 2 1 जा 2 1 आ जाएगा। तो 2 के फैक्टर क्या है स्टूडेंट? 2 इंटू 1 है। क्लियर? अब हम 3 लेते हैं, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 1 जा 3। तो 3 के फैक्टर भी क्या है? या तो 3 आया या 1 आया। क्लियर? 1 भी सबके फैक्टर होता है, कॉमन होता है इसलिए। अब इसके बाद अगर हम 4 लेते हैं, तो 4 क्या होगा? 2 से आएगा, 2 2 ज़ा हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो अब हम देखते हैं तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर हो? ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर। अब वो ओनली 2 फैक्टर्स कौन कौन सा हो सकते हैं? या तो उसका फैक्टर 1 हो, या क्या हो? 1 एंड इट सेल्फ, या तो वो खुद हो। तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं प्राइम नंबर कैसे होंगे। जैसे आपका कौन सा नंबर है? 2 है। 2 केवल 2 की टेबल में आता है, या फिर आप उसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझे कि ऐसा नंबर जो या तो उसी की टेबल में आता हो या 1 की टेबल में आता हो। तो 2 किसी और की टेबल में आता है कि नहीं आता? या तो 2 खुद की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। तो क्या हो जाएगा? आपका एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 3 खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। तो ओनली 2 फैक्टर हो रहे हैं इसके। कितने फैक्टर हो रहे हैं? ओनली 2। कौन कौन से? या तो 1 हो या वो खुद हो, इटसेल्फ मतलब वो खुद हो। तो कितने फैक्टर हो रहे हैं? ओनली 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? ओनली 2 फैक्टर हो गए। तो ओनली 2 फैक्टर जिसके होंगे वो सब प्राइम नंबर होंगे। जैसे 5 5 क्या होगा? 5 की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर हुए उसके? ओनली 2 फैक्टर हुए। ऐसे 7 हो गए, 7 खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। अब स्टूडेंट मैंने 4 क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि 4 1 की टेबल में आ सकता है, 2 की टेबल में आ सकता है, 4 खुद की टेबल में आ सकता है। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। तो अब मैंने क्या बोला है? ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर हो? ओनली 2 फैक्टर हो। ठीक है, 1 हो या वो खुद हो, तो वो तो प्राइम नंबर थे। तो अब ऐसे फैक्टर्स या ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर कितने हो? जिनके फैक्टर 3 हो। कितने हो? 3 हो या मोर देन 2 हो। कितने हो? मोर देन 2 हो या 3 हो। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से? जैसे 4 के फैक्टर क्या है? 3 है ना, 1 है, 2 है और 4 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 2। तो कंपोजिट नंबर की क्या डिफाइन लिख सकते हैं स्टूडेंट? ऐसा नंबर जिसके फैक्टर क्या है? मोर देन 2 होंगे। कितने होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब वो 2 फैक्टर्स से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं।
तो 2 फैक्टर्स से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? मतलब एक बार और मैं समझा देता हूँ, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, या तो 1 हो और या वो खुद हो, तो वो प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 6 क्या होता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, तो 4 फैक्टर हो गए, तो ये किस में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर में। ऐसे ही अब हम इसको किसके लिए चेक करना है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है। दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, दोनों में हमारा 13 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा रिमेनिंग, 7 इंटू 11 इधर से हो जाएगा और इधर से क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 1। तो अब क्या करेंगे हम, 13 हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज, दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1, तो क्या हो गया स्टूडेंट, 13 इंटू 77 प्लस 1 78, और एक 1 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसके कितने फैक्टर हो गए, 13 हो गया, 78 हो गया और 1 हो गया, तो मोर देन कितने फैक्टर हो गए, 2। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बस चेक करके बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो इसके स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, द फैक्टर ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज मोर देन 2, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। एज इट इज़ यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये पूरी एक टर्म है और ये 5 एक सिंगल टर्म है, तो दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, दोनों में आपको 5 कॉमन दिख रहा है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका, इधर से 5 बाहर चला गया है, तो ये आपका इधर से रिमेनिंग हो गया, प्लस आपका 1। जब आप इन सब का क्या करेंगे, अंदर 7 6 4 3 2 का जब प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको जो मिलेगा, इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको 1008, क्या मिल जाएगा, 1008 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009, तो क्या हो गया स्टूडेंट, इंटू 1 भी कर देते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो इसके भी कितने कॉमन फैक्टर हो गए, मोर देन 2, तो मोर देन 2 है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे इसके लिए भी, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों आपके कौन से नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर, बिकॉज द फैक्टर ऑफ द नंबर इज मोर देन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक फील्ड है, कुछ फील्ड मतलब जैसे आप बोल सकते हैं ग्राउंड है, ठीक है। कैसा पाथ है उसका, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड को उसको लगाना है, ड्राइव करती है वो, तो कितने मिनट लगते हैं उसको, 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब रवि उसके लिए कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। मतलब जब सोनिया उस पर ड्राइव कर रही है तो 18 मिनट हो रहा है एक राउंड का, रवि ड्राइव कर रहा है तो 12 मिनट हो रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब दोनों ने क्या किया है, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है ड्राइव करना। अब सेम पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया है, क्लियर। इसके बाद है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में दोनों ने स्टार्ट किया है, क्लियर। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद दोनों उसी पॉइंट पर वापस से मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब भी आपको गिवन हो कि एक सर्कुलर पाथ है, क्या गिवन हो, सर्कुलर पाथ है, क्लियर। और सर्कुलर पाथ पर एक जने ने या 2 पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन ने राउंड लगाना स्टार्ट कर दिया है और कुछ देर बाद या उसी पॉइंट से दूसरे पर्सन ने भी लगाया, और कितनी देर बाद वो आपस में मिलेंगे, कितनी देर बाद मतलब हाउ मच टाइम, मतलब कितने टाइम बाद वो आपस में मिलेंगे, मतलब कम से कम कितना टाइम लगेगा उनको, कम से कम, दैट मीन्स एलसीएम। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए कि कितनी देर बाद वो मिलेंगे, तो अपन ऐसा तो होगा नहीं कि जो फर्स्ट टाइम मिलेंगे मतलब सबसे कम वाला टाइम, दैट मीन्स क्या होगा, सबसे कम मतलब लोएस्ट, लोएस्ट दैट मीन्स एलसीएम या लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे इसका। तो ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए ये हो गया और सेकेंड राउंड के लिए हम दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। जो भी इनका एलसीएम आएगा दैट मीन्स इतनी देर बाद वो दोनों क्या होंगे, उसी पॉइंट पर आपस में मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 2 9 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ऐसे 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो अब इसके हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। तो प्राइम फैक्टर 2 इंटू
3 की पावर कितना आया स्टूडेंट, 2 आया है, क्लियर। और 12 का कितना आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आया है। अब हमको क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम आप अच्छे से जानते हैं, एलसीएम की डिफाइन क्या होती है, द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर आपको लेनी है ऑफ द फैक्टर, फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की दोनों में, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितनी 2, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, मतलब 2 टाइम लिख दो, 2 इंटू 2, क्लियर। ऐसे ही अब किसकी पावर लेंगे, 3 की, 3 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है 1, तो इसको भी 2 टाइम लिख दो, 3 इंटू 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो कितना आया स्टूडेंट, 36। तो ये जो 36 आया है ये हो जाएगा आपका 36 मिनट। दैट मीन्स क्या होगा, रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद वापस से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। तो हम क्या लाइन लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट द टाइम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप इसको वीडियो को पॉज कर ये पूरी लाइन लिख सकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।